वेलकम फ्रेंड्स। अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम नेम स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेम स्पेसेस क्या होती है? हमारी सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस होती है जिसे हम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर फोल्डर में रख देते हैं, तो वो हमारा फोल्डर एज अ नेम स्पेस वर्क करता है। तो चलिए अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यूजिंग, देन सिस्टम, सेमीकोलन। अगर हमें अपने प्रोग्राम में कोई भी नेम स्पेस को ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आता है हमारा यूजिंग कीवर्ड। देन सिस्टम हमारी रूट नेम स्पेस है जिसे हम और भी नेम स्पेसेस को डिराइव कर सकते हैं, और हमारा यूजिंग के बाद जो सिस्टम का यानी जो नेम स्पेस का नेम है, देन सेमीकोलन। दिस डायरेक्टिव अलाउड यू टू यूज members of the system namespace. Namespaces are C# program element designed to help you organize your program. जो नेम स्पेसेस है वो क्या है? सी शार्प प्रोग्राम का एक बेसिक एलिमेंट है जिसकी हेल्प से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम को, और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस इन अवॉइडिंग नेम क्लैशेस बिटवीन टू सेट्स ऑफ कोड। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमारे पास टू सेट्स ऑफ कोड है तो उनमें जो नेमिंग है वो डिफरेंट होगी, यानी ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम इसे समझने के लिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम नेम स्पेसेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्लासेस में इंटरफेसेस को और उसके मेथड्स को हम उनमें कैसे असेस कर सकते हैं, यानी कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है नेम स्पेस माइंडफुली। आपको याद होगा जब हमने अपने पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में जब हमने विजुअल स्टूडियो की स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो एक नेम स्पेस था उसके बाद उसका नेम, देन उसी में उसकी जो मतलब की क्लासेस हमने यूज की थी। हम अपने प्रोग्राम में नेम स्पेस को यूज किए बिना भी अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसे एक बार बंद कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, नेम स्पेस क्रिएट करना सीखेंगे। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं मतलब कि जो मेरा कर्सर है मैं कहाँ पे ले आई, मेन प्रोग्राम के बाहर आ गई। अब मैं यहाँ पे अपना नेम स्पेस क्रिएट करना सीखूंगी। तो सबसे पहले मैं टाइप करती हूँ नेम स्पेस कीवर्ड, देन उसके बाद नेम स्पेस का नेम, मान लीजिए मैंने ले लिया माइंडफुली। उसके बाद क्या है कि अगर मैं एक नेम स्पेस के अंदर एक और नेम स्पेस लेना चाहती हूँ, यानी कि नेम स्पेसेस विद इन द नेम स्पेसेस, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। फिर से मैंने क्या किया, नेम स्पेस कीवर्ड को टाइप किया। उसके बाद मैंने एक और नेम स्पेस, इसको पहले मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ नेम स्पेस। उसके बाद जो मेरा नेम स्पेस है, यानी पेरेंट नेम स्पेस के अंदर चाइल्ड नेम स्पेस। उसके बाद मैंने क्या करूँगी, अगर मैं नेम स्पेसेस को क्लासेस के अंदर यूज़ करना चाहती हूँ, इसके मेथड्स, इसके इंटरफेसेस, जो भी प्रॉपर्टीज इसको शेयर कर सके, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या टाइप किया, क्लास। क्लास मेरा कीवर्ड, देन मान लीजिए मैंने कोई भी माय नेम स्पेसेस इसका नेम ले लिया। उसके बाद एंटर प्रेस करके मैंने नीचे, देन मैंने फिर से ब्रेसेस को स्टार्ट किया। अब मैं करूँगी एक फंक्शन ले लेते हैं हम। सबसे पहले आएगा हमारा जो स्टैटिक है, एस स्पेसिफायर, देन वर्ड, देन कोई भी फंक्शन का नेम, मान लीजिए मेरे फंक्शन का नेम क्या है, माय फंक्शन। तो वो मैंने टाइप किया। अब क्या है, मैं इसमें मैसेज प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड की हेल्प से मैं मैसेज को लिखूंगी। मान लीजिए मेरा मैसेज है, दिस इज माय फर्स्ट नेम स्पेस। तो इसको मैं टाइप करवा लेती हूँ। अब मैंने इसको बंद किया। अब क्या है, यहाँ पे जितनी थी वो ब्रेसेस मैंने बंद कर दी। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे मेरा एक नेम स्पेसेस है जो वो क्रिएट हो चुके हैं। इसे अब मैं क्या करूँगी अपनी क्लासेस में, यानी इसके जो मेथड्स है, इसके इंटरफेसेस है, इसे असेस कर पाए, तो उसके लिए क्या है कि मैं इसे मेन में कुछ कोडिंग करूँगी, यानी कि मेन में इसको असेस करूँगी। तो वो मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले क्या करूँगी, जो मेरा सिस्टम नेम स्पेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको टाइप किया, तो साथ के साथ ये मेरा जो माइंडफुल या नेम स्पेस आ गया। देन उसके बाद डॉट मेरा सी शार्प। उसके बाद इसे दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गई, ये मेरा सी शार्प, देन उसके बाद डॉट जो मेरी क्लास का नेम है वो टाइप किया मैंने।
उसके बाद डॉट जो फंक्शन का नेम है, दैट इज माय फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि जहां मैंने जैसे ही डॉट प्रेस किया तो माय फंक्शन लिस्ट में नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसे पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया था। तो चलिए मैं अब इसके आगे पब्लिक कीवर्ड का यूज कर लेती हूँ। पब्लिक से क्या है कि वो विद इन द क्लास तो हो गई, आउटसाइड द क्लास भी हम उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डॉट टाइप किया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे डॉट टाइप करूंगी तो साथ के साथ मेरा जो माय फंक्शन है यानी मेरा फंक्शन का नेम है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो गया। मैं इसको बंद करती हूँ। अब मैं रीड लाइन मेथड का यूज करूंगी अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए। तो कंसोल डॉट मैंने टाइप किया रीड लाइन। अब मैं इसको यहाँ पे जाके बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे सेव कर लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रन करके कि क्या हमारा नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आउटपुट आ चुकी है, दिस इज माय फर्स्ट नेम स्पेस। तो अब क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइप करके कि हमारा नेम स्पेस क्रिएट हो चुका है या नहीं। तो आप देख रहे हैं हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो हमारा नेम स्पेस ऐड हो चुका है। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि नेम स्पेसेस क्या होते हैं, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखी और देखा उसकी एग्जांपल की वो कैसे क्रिएट होते हैं और क्लासेस में कैसे यूज होते हैं और क्लासेस के जो मेथड्स और इंटरफेसेस है वो उसे कैसे सेस कर पाते हैं। तो आज के अपने इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।